तो बच्चों अभी हमने बात की थी सिंपल सेंटेंस की। ये सेंटेंस की टाइप्स जो हैं ये स्ट्रक्चर के बेस पर हमने डिफ्रेंशिएट किया उनको। स्ट्रक्चर इन द सेंस जैसे कि भाई सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो, या दो सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट हो, या एक सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हो। तो ये किस्म से ये स्ट्रक्चर हुई। तो स्ट्रक्चर के बेस पे हमने बताया था कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर के बेस पे सेंटेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली है। अब बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट भी अलग अलग होते हैं और उनके प्रेडिकेट भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए आप, मोहन इनवाइटेड सोहन, या मोहन सब्जेक्ट है, इनवाइटेड सोहन ये प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ही अगला ये पार्ट है, बट सोहन डेक्लाइंड। तो यहाँ पर सोहन सब्जेक्ट है और डेक्लाइंड यहाँ पर प्रेडिकेट है जो केवल वर्ब है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट भी अलग अलग हैं और इनके प्रेडिकेट भी अलग अलग हैं। और इन दोनों को, दो जो स्ट्रक्चर हैं, इनको बट से हमने जोड़ दिया है। दोनों स्ट्रक्चर को किससे जोड़ दिया? बट से। तो यहाँ बट जो है ऐसे स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है जिनका अपना अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। अब इस कंपाउंड सेंटेंस में ये अलग अलग पार्ट है। एक पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। इन अलग अलग पार्ट को हम क्लॉज भी कह सकते हैं। और ये यहाँ पर अलग अलग सेंटेंस भी हैं। तो इस कन्फ्यूजन को हम थोड़ी देर में क्लियर करेंगे क्लॉज और सेंटेंस के बारे में। केवल अब हमने क्या समझना है कि यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट पार्ट हैं। ये भी इंडिपेंडेंट पार्ट है, ये भी इंडिपेंडेंट पार्ट है। इनका अपना सब्जेक्ट है, अपना ही प्रेडिकेट है। इसका अपना सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट, लेकिन इनको जोड़ दिया हमने एक कंजंक्शन से। कंजंक्शन क्या होती है? जो जोड़ने का काम करती है। जिसके साथ, जिस पार्ट के साथ ये कंजंक्शन लगी होती है, उस पार्ट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। ऐसे ही जिस पार्ट के साथ कोई भी कंजंक्शन नहीं लगी है उसको बोलते हैं मेन क्लॉज। ये भी इंडिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट पार्ट्स आपस में जोड़े जाते हैं। किसके द्वारा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा। और ये क्लॉज की जब बात करें तो क्लॉज भी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस ही होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। जैसे यहाँ पर ये भी है एक क्लॉज और ये भी एक क्लॉज है, लेकिन ये क्लॉज एक है, ये क्लॉज दूसरा है। दो क्लॉजेस एक सेंटेंस के ही, बड़े सेंटेंस के ही पार्ट है ये। अब बात आती है, अगला सेंटेंस देख लीजिए। मोहन वेंट टू द पार्क आफ्टर ही हैड डन हिज होमवर्क। यहाँ पर भी देखो, मोहन सब्जेक्ट है, वेंट टू द पार्क इसका प्रेडिकेट है। और उसके बाद आफ्टर के बाद देखो, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ डन हिज होमवर्क ये भी प्रेडिकेट है। तो इन दोनों पार्ट्स को एक ये कंजंक्शन है जो आफ्टर ये जोड़ रही है। अब ये जो कंजंक्शन जोड़ रही है, इस वाला पार्ट जिसके साथ ये कंजंक्शन जुड़ी हुई है, ये डिपेंड करेगा, ये वाला पार्ट डिपेंड करता है किस पे? पहले वाले पार्ट पे जिसके साथ कंजंक्शन नहीं होती। जिसके साथ कंजंक्शन नहीं होती उसको हम बोलते हैं मेन क्लॉज,
और जिसके साथ कंजंक्शन होती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये इस तरह की कंजंक्शन आफ्टर है, इफ है, अनलेस है, देन है, वाई, व्हेन, इस तरह की कंजंक्शन को बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आपस में दो पार्ट्स को जोड़ती है, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं हम कम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ भी दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और इनके अपने अपने प्रेडिकेट हैं। कंजंक्शन आफ्टर है, यहाँ दो अलग अलग सेंटेंस नहीं हैं, बल्कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ही हैड डन हिज होमवर्क, ये इस पहले वाले सेंटेंस का ही टाइम है इसका। मोहन वेंट टू द पार्क, व्हेन डिड ही गो टू पार्क, ये टाइम बताया गया है इस पार्ट में। जिस पार्ट के साथ कंजंक्शन लगी होती है वो सेंटेंस का टाइम होता है, जैसे इस सेंटेंस में हमने बताया गया था। और ऐसा पार्ट, ऐसा क्लॉज हम बिना कंजंक्शन के यूज करते हैं जिस क्लॉज को, उसको हम क्लॉज कहते हैं मेन क्लॉज। जैसे कि इसमें था मोहन वेंट टू द पार्क, इसमें कोई कंजंक्शन यूज नहीं हुई, तो ये कौन सा क्लॉज हुआ? मेन क्लॉज, या इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, या इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ये। लेकिन जिस क्लॉज के साथ कंजंक्शन लिखते हैं उसको बोलते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस में, वो हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। और ये जो कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं इसमें हम इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब थोड़ा कंजंक्शन के बारे में बात करते हैं। कंजंक्शन टू टाइप्स की होती हैं, एक कोऑर्डिनेट, एक सबऑर्डिनेट। जो कंपाउंड सेंटेंस में यूज होती हैं वो होती हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस। ये हैं फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। तो आप इसको एक निमोनिक से भी याद कर सकते हैं। फैन बॉयज, FANBOYs, F मीन फॉर, A मीन एंड, N फॉर नॉर, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। ये कंजंक्शन कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस में यूज होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती हैं। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगी, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ेंगी। जैसे अगर सब्जेक्ट नाउन है तो दूसरे नाउन से जोड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि नाउन को एडजेक्टिव से जोड़ेंगी। जैसे मोहन एंड क्लेवर, तो एंड जो है ना कंजंक्शन, ये क्लेवर यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया, मोहन यहाँ पर नाउन हो गया। तो ऐसे नहीं जोड़ती। मोहन एंड सोहन, क्योंकि मोहन भी नाउन है और वो सोहन भी नाउन है, तो इक्वल रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ती हैं ये। दूसरी होती हैं सबऑर्डिनेट, जिनमें हम इफ़, अनलेस, दैट, देन, दो, एज, बिकॉज, आफ्टर, बिफोर, एज सुन एज, व्हेन, वाई, हाउ, एट्सेट्रा यूज़ करते हैं। इसमें WH फैमिली के वर्ड भी तब यूज करते हैं जब वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ही होते हैं। जब हम मेन क्लॉज के साथ कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है और वह सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस होता है। जब मेन क्लॉज के साथ हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करते हैं तो वह सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और सेंटेंस कौन सा होता है? कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। और जिन मेन क्लॉज के साथ कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं होती, ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसके अलावा एक बात और समझनी है कि जो कोऑर्डिनेट क्लॉज यूज करते हैं हम कंपाउंड सेंटेंसेस में, वो इंडिपेंडेंट एक्शन होते हैं, वो डिपेंड नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो डिपेंड एक्शन होते हैं। मेन क्लॉज हमेशा ही इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जो वो सबऑर्डिनेट जो पार्ट होता है उसका क्लॉज, वो डिपेंड करता है मेन क्लॉज पे। इस बात को हम अगली वीडियो में समझेंगे।